तो स्वागत है आपका कंप्लीट इकोनॉमी रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू में। तो ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन होने वाला है इकोनॉमी को लेकर। ऐसा क्यों मैं बोल पा रहा हूँ, आगे हम बात करेंगे। ये कुछ डिटेल मेरे बारे में आराम से आप पढ़ लेना। बात करते हैं इस सीरीज में क्या मिलेगा आपको। तो पीवाईक्यूज मिलेंगे, ना केवल यूपीएससी सीएससी लाइक सिविल सर्विसेज एग्जाम, बल्कि सीएपीएफ और सीडीएस एग्जाम जो होता है उसमें भी जो है पीवाईक्यू पूछा गया अभी तक, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे एक ही जगह पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं केवल सोल्यूशन और क्वेश्चन आंसर मिलेगा एवरीबडी, उसका डिटेल एनालिसिस मिलेगा आपको, सच दैट आप पूरे सिलेबस को एक हॉलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में रिवाइज कर पाओ, है ना, प्रैक्टिस के साथ। अगला, डेवलपमेंट ऑफ अप्रोच और टेम्परामेंट नीडेड फॉर दिस एग्जाम। देखो यूपीएससी का एग्जाम हर किसी एग्जाम से अलग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक अप्रोच है एवरीबडी, है ना, एक स्पेसिफिक टेम्परामेंट चाहिए होता है यूपीएससी के एग्जाम को डील करने के लिए। और वो तभी आता है जब उस टाइप का, उस लेवल का आप सोचो और वैसे टाइप के क्वेश्चन को डील करो या फिर प्रैक्टिस करो, राइट। तो थ्रू आउट द सीरीज हमारा ये पर्पज रहेगा कि आपके अंदर एक टेम्परामेंट, एक यूपीएससी वाला अप्रोच डेवलप कराया जाए। साथ में बहुत सारी चीजें रहेंगी, वन बाय वन आपको पूरा सीरीज में पता चलता रहेगा। बात करते हैं टेक अवेज फ्रॉम यूपीएससी पॉलिटी, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट रिवीजन। आपको मालूम है कि इन तीनों सब्जेक्ट के पीवाईक्यू को हमने बहुत ही बेहतरीन वे में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसी चैनल पे आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। पॉलिटी का टोटल 25 लेक्चर है, साइंस एंड टेक में टोटल 22 लेक्चर और इन्वायरमेंट में 15 लेक्चर है। तो इन सब सीरीज में हमने बेहतरीन वे में मास्टर किया है इन तीनों सब्जेक्ट को, मतलब हॉलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में रिवाइज किया और प्रैक्टिस भी किया। कैसे? यूपीएससी के क्वेश्चन के थ्रू, ना केवल सीएससी बल्कि सीएपीएफ और सीडीएस का भी, राइट। चलो बात करते हैं कि क्या टेकअवेज है। तो देखो, हमने समझा कि इंपॉर्टेंस क्या है पीवाईक्यूज का। अगर आप पीवाईक्यू लगाते हो ना, तो पिछले 2 साल पहले जो पीवाईक्यू में एक स्टेटमेंट था, वही अगले साल क्या बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। इस तरीके से इतना ज्यादा रिलेवेंस है पीवाईक्यू का, मैं बता नहीं सकता आपको। किसी एक सब्जेक्ट का भी अगर आप पूरी तरीके से कर लेते हो पीवाईक्यू ना, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या इसका बेनिफिट है, कैसे यूपीएससी खेलती है वर्ड्स के साथ, ऑप्शन के साथ, स्टेटमेंट के साथ, राइट। एलिमिनेशन टेक्निक डेवलप करने में किस तरीके से पीवाईक्यू मददगार होते हैं। देखो, कितने भी टेस्ट सीरीज लगा लो आप कोचिंग का, जो यूपीएससी का टेम्परामेंट है ना, उसको आप मैच नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन करते हो तो आप समझ पाओगे कि आखिर यूपीएससी कैसे एलिमिनेशन टेक्निक, है ना, कर सकते हो आप अप्लाई, वर्ड्स और ऑप्शन को देखकर कैसे एलिमिनेट करते हो, कॉमन सेंस वाला अप्रोच क्या होता है, वो सारा कुछ। साथ में हर एक ऑप्शन जो भी गिवन रहता है यूपीएससी के क्वेश्चन में, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, हर एक स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब आप लगाओगे, बार बार सेम चीज देखोगे, तब आपको पता चलेगा अरे ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो 2 साल पहले उस पर्टिकुलर पेपर में था, बोलो हाँ। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी। साथ में मैंने समझाया भी आपको कि अप्रोच डेवलपमेंट होगा यूपीएससी क्वेश्चन से रिलेटेड, और उसके साथ साथ बहुत सारे। बात करते हैं कि क्यों ये सीरीज। तो देखो, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, और साथ में कंसिस्टेंसी इज द की। तो देखो, अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो थोड़ा थोड़ा ही करके सही, लेकिन आपको लॉन्ग रन पे अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखनी है। और व्हाट कुड बी मोर बेटर वे टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद गीता कुरान ऑफ यूपीएससी एग्जाम। देखो, पीवाईक्यू का रिलेवेंस कभी खत्म नहीं होगा, और हर कोई, चाहे टॉपर हुआ चाहे टीचर हुआ, हर कोई आपको बताएगा कि पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू को एनालाइज करो, पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करो। लेकिन कैसे एनालाइज करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कोई नहीं बताता। उसके लिए जरूरी है कि एक सिस्टमेटिक वे में आपको कोई एनालाइज करना और प्रैक्टिस करना सिखाए। तो यह वही काम है पूरा का पूरा सीरीज करने वाली है आपके, है ना। ओके, ऐसा नहीं है कि केवल एनालाइज हम करेंगे, साथ में हम उसका कंक्लूजन भी ड्रॉ करेंगे कि अच्छा, ये कॉमन सेंस वाला टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये एलिमिनेशन टेक्निक पे बेस्ड हो गया, ये जेनरिक और पॉजिटिव टाइप का स्टेटमेंट हो गया। इस तरीके से कंक्लूजन भी हम ड्रॉ करेंगे, सच दैट आगे वो सारी की सारी चीजें आप अप्लाई कर पाओ ऐसे क्वेश्चन में जहां पर नॉलेज आपका काम नहीं कर रहा। ओके, वही एक होता है अप्रोच, एक टेम्परामेंट नीडेड फॉर दिस एग्जाम। ठीक, कुछ और रीजन की बात करें तो मैंने बताया आपको, डेवलपिंग अ रेशनल और कॉमन सेंस वाला अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने का, स्पेशली यूपीएससी के क्वेश्चन को। साथ में डेवलप एन अप्रोच टू सॉल्व एमसीक्यू फॉर दिस एग्जाम। बताइए, सिलेबस कंप्लीशन कैसे, एक हॉलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। जैसा कि आपको मालूम है कि बार बार सेम चीज पढ़ पढ़ के इंसान बोर हो जाता है कि यार कितनी बार पढ़े, है ना। रिवीजन के लिए उससे बेहतर तरीका है कि आप प्रैक्टिस करके करो। क्या? पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, लेकिन प्रैक्टिस के थ्रू। और पीवाईक्यू से बेहतर प्रैक्टिस और क्या ही हो सकती है, राइट।
साथ में डिटेल एनालिसिस भी रहेगा, हर एक ऑप्शन का, हर एक स्टेटमेंट का डिटेल एनालिसिस, सच दैट आपको जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो भी पता चलता रहे, ना केवल क्वेश्चन। ओके, अब ये सीरीज किसके लिए है? तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी एग्जाम जैसे कि सीएससी, सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस, इन सब के लिए, तो बिल्कुल ये सीरीज आप ही के लिए है। साथ में आप अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपी पीसीएस, एमपीसीएस, बीपी पीसीएस, है ना, आरएएस, तो बिल्कुल आपके लिए भी ये सीरीज है। साथ में अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इकोनॉमी, माफ कीजिएगा गलती से आ गया इन्वायरमेंट, इकोनॉमी सिलेबस है आपके एग्जाम का, तो बिल्कुल आप रिलाई कर सकते हो पूरी तरीके से। जैसे एग्जाम हुआ एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, है ना, और बाकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इकोनॉमी उसका एक सिलेबस है, तो आप रिलाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर सीरीज पे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है यूपीएससी से पढ़ के और कौन सा एग्जाम हो सकता है जहां पे इतना बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। अब बात होती है कि क्या सर जस्ट आप लेक्चर दोगे? नहीं एवरीबॉडी, पढ़ाने का एक तरीका ये नहीं होता कि बस आपको जो मिला जा रहा है वो लिए जा रहे हो। नहीं, जब तक उसको एनालाइज नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे, ऑब्जर्व नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, है ना, मतलब अल्टीमेटली साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं करोगे ना, तब तक कोई मतलब नहीं रह जाता। और मैं तो एकदम क्लियर बोलता हूँ, चाहे ऑफलाइन क्लास हुआ चाहे ऑनलाइन क्लास हुआ, 10 साल से ज्यादा पढ़ाते हुए हो गया, कि अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे हो ना, किसी टीचर को क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, उससे डाउट नहीं पूछ पा रहे हो, उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसे तो हजारों वीडियो आपको मिल जाएगा, है कि नहीं, कहीं से भी आप देख सकते हो, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है एवरीबॉडी। वो तभी आप में बेहतरीन वे में आता है नॉलेज, ज्ञान जो भी है, जब आप क्वेश्चन करते हो उसको, है ना, आप अपने दिमाग से एनालाइज करते हो कि यार ये ऐसा कैसे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आप डिस्कस करते हो, कम्युनिकेट करते हो। तो अगर ये सारी की सारी चीजें आप करने के लिए रेडी हो, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा इस पूरे सीरीज से। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, समझो ध्यान से। पहला है, आप इस देश के एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं। उसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर ऐसे करेक्टर हो जो देश का भला करे अपने साथ साथ, मतलब आप अपना भला तो करोगे ही करोगे, साथ में देश का भी भला कर पाओ, ऐसे करेक्टर बिल्डअप डेवलपमेंट होने चाहिए आप में। पता चला कि अगर करेक्टर डेवलपमेंट नहीं हुआ ना, तो आप जितना भला नहीं करोगे उससे ज्यादा नुकसान करोगे, ना केवल अपना देश का भी। ओके, तो इसलिए जरूरी है कि आप एक फाउंडेशनल वैल्यूज क्रिएट करो अपने अंदर। कैसे करोगे वो मैं थ्रू आउट लेक्चर बताता चलूंगा, हर एक लेक्चर में थोड़ा थोड़ा, ठीक है, क्या होता है, कैसे डेवलप करना, मतलब एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग वे में आपको एक दो टास्क दूंगा, उसको कंप्लीट करना होगा हर वीडियो में। उसके बेसिस पे ये आपके अंदर डेवलप होगा, क्या क्या, साइंटिफिक टेम्परामेंट, फाउंडेशनल वैल्यू, है ना। अच्छा, साइंटिफिक टेम्परामेंट में मैं क्या बोलता हूँ कि चीजों को आप क्वेश्चन कर पाओ, उसको टेस्ट कर पाओ, कैसे ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके, है ना, उसके बाद जो डेटा मिला, जो ऑब्जर्वेशन का डेटा मिला, उसको एनालाइज कर पाओ कि क्या हुआ, कैसे हुआ। साथ में उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करो, किसी को समझाओ, किसी से समझो, और अपने दिमाग को हमेशा खुला रखो, मतलब ओपन माइंडेड रहो, सच दैट कि अगर आपके थिंकिंग के अपोजिट में कोई इंफॉर्मेशन मिले, कोई डेटा मिले, तो उसको आप एक्सेप्ट कर पाओ। ऐसा कि नहीं उसको तुरंत के तुरंत निगेट कर दो, नकार दो कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, है ना। तो यही है एक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने का मतलब और सिस्टम। एकदम क्लियर, ठीक है। साथ में हम क्रेडिट सिस्टम डेवलप करेंगे। क्रेडिट क्या है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, रियल होना है, ऑथेंटिक होना है, डिसिप्लिन मैनर में, है ना, और थ्रू आउट द लेक्चर, थ्रू आउट द सीरीज अटेंटिव रहना है, और साथ में आपको रहना है ट्रांसपेरेंट, कि आप अपना डाउट पूछ पाओ, स्कोर शेयर कर पाओ, एंड एवरीथिंग। ओके, तो ये क्रेडिट सिस्टम हो गया। साथ में आपको अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, पता ही है, कॉमन सेंस वाली चीज है। तो तीन चीजों पे हम फोकस करेंगे। देखो, हमारा इकोनॉमी तो है ही, साथ में साइंटिफिक टेम्परामेंट, फाउंडेशनल वैल्यू और क्रेडिट सिस्टम, ठीक। और कहीं पे ये सब नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी है और कोई ध्यान ही नहीं देता, इसलिए इतना सारा करप्शन, इनह्यूमन चीजें और बहुत सारे क्राइम, है ना, अभी भी हमारी सोसाइटी में प्रिवेलेंट है। तो ऐसा क्यों मैं बोल पा रहा हूँ? पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे एवरीबॉडी। तो लेक्चर में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, मैं स्टोरी, है ना, एग्जांपल शेयर करता हूँ, उसके साथ आपको पता चलता रहेगा कि ये सब चीज़ों को बोलने के पीछे का रीजन क्या है, कॉजेस क्या है। ओके, सो बस इतना ही लेक्चर में। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन एकदम क्लियर होगा, कहीं भी कोई भी डाउट, क्वेरी, परेशानी नहीं होगा। सो चलो अपने पहले लेसन से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन।